टेक्नोलॉजी को कानूनी अधिकार के रूप में अब शामिल इसके माध्यम से किया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग और एआई से निगरानी और सीधे डिजिटल भुगतान, यानी अब हाजिरी भरने की औपचारिकताएं नहीं होंगी। अब जो भी होगा बायोमेट्रिक उपस्थिति के माध्यम से होगी, जियो टैगिंग के माध्यम से होगी, सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग भी होगी, या ये टूल का भी इस्तेमाल वहाँ पे हो सकता है, और सीधे डिजिटल भुगतान डीबीटी के माध्यम से हम श्रमिक के खाते में सीधे पैसा भेजेंगे, ये इसके माध्यम से होगा। फर्जी नामों पर पैसा उठाने का खेल अब हमेशा के लिए बंद। आपने देखा होगा इससे पहले समाजवादी पार्टी के समय में सोनभद्र में मनरेगा का भयंकर घोटाला हुआ था। सीबीआई की इंक्वायरी उस समय उसकी चल रही है। ये भी उनके समय में लगातार होता रहा है। 6 माह में अनिवार्य सोशल ऑडिट, डिजिटल और समयबद्ध बहुस्तरीय शिकायत निवारण, जिला लोकपाल की व्यवस्था और केक के मानकों के अनुरूप ऑडिट की व्यवस्था भी इसके माध्यम से रहेगी। दूसरा, वित्तीय अनुशासन के साथ साथ यह संघीय संतुलन को बनाए रखने में भी एक बेहतर योगदान ये नया अधिनियम हमें देने जा रहा है, जिसमें केंद्र राज्य की साझेदारी 60-40 की हो गई। स्पष्ट वार्षिक बजट, लेकिन काम मांग आधारित ही रहेगा, यानी काम जो मांगेगा, गांव में मांगेगा, उसके अनुरूप ही वहां पे उसको कार्य भी दिया जाएगा। राज्यों को अधिक वित्तीय भागीदारी से में स्वामित्व, निगरानी और उसकी गुणवत्ता सुधार, ये राज्यों को इसका पूरा वो दिया गया है कि राज्य इसके लिए करेंगे। और मेरा मानना है कि कुल आवंटन में वृद्धि करके राज्यों को इस मनरेगा की तुलना में अगर इस नई स्कीम के माध्यम से आप देखेंगे तो विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से 17,000 करोड़ रुपए अधिक धनराशि इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसमें राज्यों को, यानी इससे पहले होता क्या था मनरेगा में, जिन राज्यों में श्रमिक कम हैं, जिन राज्यों में गरीबी कम है, उन राज्यों में पैसा ज्यादा जाता था क्योंकि फर्जी भुगतान होता था। लेकिन अब जिन राज्यों में लेबर क्लास ज्यादा है, जिन राज्यों में उन लोगों को, श्रमिकों को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, उन राज्यों को इसके माध्यम से ज्यादा कार्य मिलेगा, श्रमिकों का अधिकार बढ़ेगा, भुगतान उनका सुरक्षित होगा, किसान को समय पर भी श्रम उपलब्ध होने लगेगा। अब रोजगार केवल राहत का माध्यम नहीं, अभी तो यह विकास और आत्मनिर्भरता का भी आधार बनेगा। यानी आपने देखा होगा इससे पहले मनरेगा में क्या करते थे, सब रोजगार सृजन करना, एक बार गड्ढा खोदो फिर उसको पार डालो। अब ये नहीं, अब कोई भी रोजगार होगा तो अस्थायी संपत्ति के निर्माण को लेकर के होगा, अस्थायी संपत्ति उसके माध्यम से बननी है। और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण भारत अब राष्ट्र निर्माण पर और अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वहन इसके माध्यम से कर पाएगा। मित्रों, विकसित भारत जी राम जी की इस अधिनियम को पारित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, पूरे केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।